आखिर राहुल गांधी के कार्यक्रम को ऐन वक्त में खराब करने की किसने कोशिश की? मैदान में अचानक रात में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या देखा? दोस्तों, आप जानते हैं राहुल गांधी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी मुहिम छात्रों की गूंज के जरिए युवाओं के बीच पेपर लीक सहित शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी दिक्कतें हैं, जिस पर बहस चल रही है देश में, उसको लेकर जा रहे हैं। अभी उनका कुछ दिन पहले कार्यक्रम हुआ था राजस्थान के कोटा में, अब उनका कार्यक्रम था उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून दोस्तों, जिसके लिए स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है, देश के सबसे शानदार स्कूल्स जो रहे हैं अंग्रेजों के ज़माने से, वो देहरादून में रहे हैं। और देहरादून जाहिर तौर पर मतलब युवाओं का एक हब है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वहां पर है। तो देहरादून में 17 तारीख को राहुल गांधी का कार्यक्रम था। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी थी, वहां पर छात्रों को इनवाइट भेजा जा चुका था, छात्रों की बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद भी थी। लेकिन अचानक एन वक्त में क्या हुआ? एन वक्त में कुछ ऐसा हुआ कि आधी रात को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बाकायदा उस मैदान में जाके छापा मारना पड़ा जहां पर राहुल गांधी का कार्यक्रम होने वाला है। क्यों? क्योंकि एन वक्त में जहां पर उनका कार्यक्रम होने वाला था, वहां परमिशन ही कैंसिल हो गई। दोस्तों, हुआ क्या, उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने बकायदा वीडियो शेयर किया और खुद ये दिख रहा है रात में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उस मैदान में पहुंच गए जहां पर एक कार्यक्रम होना था। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि इस मैदान को बुक करने के लिए हार्डली 65,000 रुपए के आसपास चाहिए होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से मांगे गए 1,77,000। लेकिन कांग्रेस के लोगों का कहना है हमने वो भी दे दिए, क्योंकि छात्रों का गूंज कार्यक्रम यहाँ पर होना था। लेकिन एन वक्त में, जब आज 15 तारीख है, 14 तारीख को कांग्रेस के लोगों को बताया गया कि 17 तारीख को जो कार्यक्रम होना है वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ एक कार्यक्रम ऑलरेडी हो रहा है। और तो और गणेश गोदियाल, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार का भी एक कार्यक्रम यहाँ पर रख दिया गया, जो कि एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये देखने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उनका कहना है कि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में, और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है, और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है, हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी। अब कांग्रेस का कहना है दोस्तों कि वो यही दोबारा कार्यक्रम कर सकते हैं सेम डेट में, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो। लेकिन पॉइंट ये उठाया है कांग्रेस ने कि एक एलओपी के तौर पर राहुल गांधी कार्यक्रम करना चाहते हैं उत्तराखंड में। वो उत्तराखंड जहां कांग्रेस पार्टी का संगठन तो है ही, लगातार पिछले कई सालों से वहां बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन कांग्रेस ने वहां सफल सरकारें चलाई हैं। हालांकि संगठन में बहुत सारे गुट बने हुए हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी तो देश के किसी भी हिस्से में जाकर प्रोग्राम कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ ठीक 17 तारीख को प्रोग्राम है और 15 तारीख को खबर आई कि भाई 14 तारीख की रात को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को छापा मारना पड़ा, ये कहते हुए कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है ऑलरेडी, और वहां कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहा था। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बताता है कि सरकार राहुल गांधी के प्रोग्राम को लेकर कितनी डरी हुई है। एक ये सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनका प्रोटोकॉल इनको आ चुका है। जो हमने सूचना दी थी उसमें भी राहुल गांधी जी के कार्यक्रम, छात्रों के गूंज का उल्लेख था। नगर निगम ने पैसे जमा कर लिए, सब कुछ हो गया। मैं आपके माध्यम से धामी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर किस बात का डर है? क्या आप सवाल पूछने वाले छात्रों को आप और आपकी सरकार, आपकी केंद्र सरकार तो जवाब नहीं दे पा रही है? उत्तराखंड में 9 बार, पिछले 10 सालों में 9 बार पेपर लीक हो चुका है। अगर उन छात्रों के जवाब देने के लिए
हमारे देश के युवाओं की आवाज राहुल गांधी जी यहां आकर उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आपको किस बात का डर है? अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि दो चीजें कैसे एक साथ हो सकती हैं। एक टाइम पे कहा जाता है बीजेपी द्वारा कि राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता है, राहुल गांधी को जनता नगाड़ चुकी है बार बार, कई बार। बीजेपी के पास गिनती भी है जिसमें वो बताते हैं कि राहुल गांधी इतनी बार हार चुके हैं, 50 बार, 60 बार, कोई कहता है 100 बार अलग अलग चुनाव में मोदी से हार चुके हैं। तो राहुल गांधी अगर फेल्ड नेता है, राहुल गांधी में कोई दम नहीं है, राहुल गांधी का कोई सीरियसली नहीं लेता उनको, तो फिर उनके कार्यक्रम रद्द क्यों किए जाते हैं? कांग्रेस पार्टी आरोप क्यों लगा रही है? दूसरा, जब कोई जगह बुक की जा चुकी है तो फिर एन वक्त में उस जगह को कैसे कैंसिल किया जा सकता है? क्या सरकार के कोई कार्यक्रम को भी ऐसे कैंसिल किया जाता है किसी और के लिए? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये इसीलिए है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम या शिक्षा व्यवस्था पर बहस ना हो? देखिए, दो चीजें एक साथ हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी अपने इस लेवल पर कार्यक्रम चला रही है। पहले यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पिछले कई दिनों से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर। नीट पेपर लीक को लेकर तो बहुत लंबा आंदोलन चला है एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का। उसके बाद राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों के बीच आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? पेपर लीक से शुरू हुई बहस से अब पूरी शिक्षा व्यवस्था पर बहस कर। दूसरा दोस्तों, कोटा में जो कार्यक्रम हुआ, मैंने उस दिन भी यही बात बोली थी आपको जब ये कार्यक्रम हुआ था, ऐसा ना कभी हुआ नहीं है। अलग तरह का कार्यक्रम था, पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। राहुल खुद भी बोल रहे थे इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, मैं किसी पार्टी और किसी नेता की यहाँ बात नहीं करना चाहता, राइट। बड़ा ना अलग तरह का था, पूरा रॉक स्टार टाइप ट्रीटमेंट राहुल गांधी को दिया गया। युवा थे, मतलब जेनजी माहौल था। एंकरिंग जो एंकर कर रहा है या जो मंच संचालक है वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, काइंड ऑफ जो उसका वाइब था ना, पूरा वाइब वो बड़ा फ्रेश था, यंग था। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोटा में बहुत तगड़ी भीड़ थी। मतलब रिसेंटली राहुल गांधी के किसी प्रोग्राम में, इनफैक्ट किसी भी नेता के प्रोग्राम में मैंने इतनी लाइवली भीड़ नहीं देखी है। मतलब वो भीड़ जो मतलब बहुत पार्टिसिपेट करना चाहती है। मतलब भीड़ तो मोदी के कार्यक्रमों में भी होती है, बट वो अलग तरह की, बहुत ही ग्रामेटिकली करेक्ट भीड़ होती है ना, बहुत शांत से बैठे हैं सब। जब बोला जा रहा है तो फिर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। यहाँ ना सब कुछ बहुत ऑर्गेनिक लग रहा था, काइंड ऑफ फ्रेश है ये कुछ महीने पहले तक टीवी के कर चुकी है तमिलनाडु में, विजय अपनी रैलियों में कर चुके हैं, बट उत्तर भारत में राहुल गांधी ने पहली बार किया और ये एक नई चीज थी। तो क्या देहरादून में ऐसा फिर रिपीट ना हो इसके लिए किया जा रहा है, या फिर शिक्षा व्यवस्था पर समग्र तौर पर बहस ना हो देश में इसलिए किया जा रहा है? ये तो अपने आप में सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम को ठीक एन वक्त में जिस तरह से उनके स्थल में ये विवाद हुआ, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हम दूसरी जगह करेंगे, लेकिन करेंगे 100% 17 तारीख को। इसको आप किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।